मूवी की शुरुआत के सीन में सूट पहने एक अजनबी को दिखाया जाता है जो शांति, एकांत और बाहरी दुनिया से भागने की तलाश में रेनाटा नाम के एक सुंदर होटल में रुकता है। वहाँ उसका होटल मैनेजर स्वागत करता है जो उसको उसके कमरे तक ले जाता है। वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है। अंदर वो आदमी सभी सामान को सही तरीके से लगा देता है और कुछ देर आराम करने के बाद वो बाहर निकलता है और होटल के चारों तरफ घूमता है जो बिल्कुल सुनसान लगता है। वो वहाँ स्विमिंग पूल और स्नूकर रूम को देखता है, फिर अपने कमरे में लौट आता है। इस पूरे समय में लगता है उस आदमी के दिमाग में कुछ अजीब चल रहा है क्योंकि वो जिज्ञासु और कंफ्यूज दिखता है। जैसे ही रात होती है वो लाइट ऑफ कर देता है और बिस्तर पे चला जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती, इसलिए टीवी चालू कर देता है जिसपे केवल एक ही चैनल आता है, एनिमल प्लेनेट। एक बार फिर वो कमरे से निकलता है और होटल के बार की तरफ जाता है और एक बार टेंडर से मिलता है जो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। हालांकि वो आदमी देखता है कि 9 बजे के बाद नो ड्रिंकिंग का नोटिस लगा है, इसलिए वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है। अगली सुबह अजनबी नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में आता है और एक बूढ़ी महिला के पास बैठता है। उसके हाथ में एक लाल किताब भी थी, लेकिन उस पे ध्यान देने की बजाय वो अपने चेहरे पे एक उत्सुकता और भ्रमित होकर चारों तरफ देखता है। बुजुर्ग महिला के उससे बात करने की कोशिश करने के बावजूद भी अजनबी के विचार कहीं और बहते हुए प्रतीत होते हैं। नाश्ते के बाद वो कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर गिन्नी नाम की लड़की पे पड़ती है जो कि योगा कर रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहता है और जैसे ही वो उसे देखती है वो वहाँ से चला जाता है। अपने रास्ते में आगे वो होटल मैनेजर को रूट रेगुलेशन का टेम्पलेट फिक्स करते हुए देखता है। उसके बगल में व्हील चेयर पे उसकी लकवाग्रस्त पत्नी बैठी है। अजनबी को उसे घूरते हुए थोड़ा डरावना लग रहा था। कुछ दिन बाद में अजनबी तैरने के लिए चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो एक कुर्सी पे लेट जाता है, वही लाल किताब लिए हुए। गिनी भी पूल के एरिया में आती है और खूबसूरती से पानी में गोता लगाती है। अजनबी उसकी खूबसूरती पे मोहित हो जाता है जिससे उसकी नजर उस पे से हटती ही नहीं। कुछ समय बाद वो उसके पास आके बैठ जाती है और उससे सिडक्टिव तरीके से बात करने लगती है जो उसे उत्तेजित कर देती है। अजनबी कुछ कह सके उससे पहले गिन्नी का बॉयफ्रेंड अंदर आ जाता है और उसे ले जाता है। शाम को अजनबी होटल के बार की ओर जाता है जहाँ बारटेंडर उसे कुछ सिगरेट पेश करता है। अजनबी एक बार फिर से नो स्मोकिंग रूल को नोटिस करता है, लेकिन बारटेंडर ऐसा नियम पे अफसोस जताता है, इसलिए अजनबी ये नियम तोड़ने का फैसला करता है और सिगरेट जलाता है। और ये स्पष्ट हो जाता है कि ये उसका पहली बार है क्योंकि उसको खांसी होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप बारटेंडर उसको सही तरीका दिखाता है, उसे सिखाता है कि अंदर निकोटीन को कैसे फील किया जाता है। जैसे ही रात होती है अजनबी अपने बिस्तर पे चला जाता है, लेकिन अगले कमरे से योगा करने वाली महिला की कराहने वाली आवाजें उसे परेशान कर देती है। आवाज उसे फिर से उत्तेजित कर देती है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद को टच करता है। अगले दिन अजनबी ब्रेकफास्ट हॉल की तरफ जाते हुए एक बारटेंडर को एक कमरे के अंदर झांकते हुए देखता है जो कि उसी बूढ़ी औरत की है जो पहले मिली थी। उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो बारटेंडर को डांटता है जिससे बारटेंडर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद कमरे में झांक के देखता है जिससे वो शॉक हो जाता है क्योंकि बुजुर्ग महिला अपने पति को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही थी जो खुद को पीट रहा था। नाश्ते के बाद अजनबी स्नूकर रूम में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो खुद को एक बिजनेसमैन बताता है। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है अजनबी बिजनेसमैन से पूछता है कि क्या उसे कुछ भी अजीब लगा रेनाटा होटल के बारे में। इस पे बिजनेसमैन कहता है कि नहीं। अब उसे भ्रमित और डरा हुआ देख के बिजनेसमैन उसे एक गोली देता है, ये कहते हुए कि ये उसे फायदा करेगी और अगले दिन जब वो उठेगा तो बिल्कुल अलग आदमी होगा। और बिजनेसमैन जितनी चाहे उतनी गोलियां देने के लिए भी तैयार था, मगर उसकी एक शर्त थी कि अजनबी को एक खोई हुई चाबी को खोजने में मदद करनी होगी। बाद में अजनबी अपने कमरे की तरफ जाते हुए मेड से टकरा जाता है। जैसे ही वो अपना सामान फर्श से उठा रहे होते हैं अजनबी उसके साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो उससे पूछती है कि वो रेनाटा में क्यों आया है। अजनबी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसी शाम सभी मेहमान डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं जहाँ होटल मैनेजर अनाउंस करता है जब वो अपने डिनर का आनंद ले रहे होंगे तब उनके मनोरंजन के लिए एक व्यवस्था की गई है। पहला प्रोग्राम करने के लिए एक लकवाग्रस्त महिला को लाया जाता है जो अपने बेटे के साथ आई थी, जो कोई और नहीं बल्कि बारटेंडर है। बारटेंडर अपनी लकवाग्रस्त माँ का यूज एक कठपुतली की तरह करता है जो कि एक बहुत घटिया मजाक था, मगर हम देखते हैं कि यहाँ के गेस्ट बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं और जब अजनबी उन्हें देखता है तो शॉक हो जाता है और एक टक देखता रहता है। पहले प्रोग्राम के बाद स्टेज पे होटल मैनेजर की बेटी का स्वागत किया जाता है जो पहले वाली नौकरानी है। वो एक खूबसूरत गाना गाती है जिससे सभी दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अब सॉन्ग काफी इमोशनल हो जाता है और मेड की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब शाम का डिनर खत्म होता है और अजनबी गोली खा लेता है। अगली सुबह वो उठता है और पहले से अधिक एक्टिव दिखता है। वो फ्रेश हो जाता है और अपनी सुबह की दिनचर्या को शुरू करता है। अब और गोलियां पाने के लिए अजनबी बिजनेसमैन की खोई हुई चाबी का पता लगाने का संकल्प लेता है। जल्दी ही वो लकवाग्रस्त महिला के पास आता है और उसकी गर्दन में एक लॉकेट को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि जरूर इसमें चाबी होगी। वो अंदर हाथ डाल के उसे निकालता है, लेकिन उसमें सिर्फ रिंग थी। उसके
बाद वो उसे उठाता है और उसके पिछले जेब की जांच करता है और वहाँ उसे चाबी मिल जाती है और वो उसे ले लेता है। बाद में अजनबी बिजनेसमैन के कमरे में चाबी वापस करने और पीस लेने के लिए जाता है। वहाँ वो देखता है कि वो और होटल मैनेजर एक साथ गेम खेल रहे हैं। वो अजनबी से गेम में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिसपे वो सहमत हो जाता है। गेम प्ले के बीच में होटल मैनेजर किसी काम से चला जाता है। अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए अजनबी उसे चाबी दे देता है और उससे कुछ गोलियां ले लेता है। इसके बाद बिजनेसमैन अजनबी से एक और कार्ड गेम खेलने के लिए चुनौती देता है और अगर वो जीत गया तो गोलियों से भरी एक और बोतल देने का वादा करता है। हमारा अजीब हीरो तुरंत मान जाता है और आश्चर्यचकित करते हुए जीत जाता है। इस प्रकार दोनों गोलियों की बोतल कमा लेता है। बाद में अजनबी पूल में तैर रहा होता है, तभी बारटेंडर उसके पास आता है और उनकी बातचीत पिछली रात के प्रोग्राम की ओर जाती है, जिसके दौरान बारटेंडर सच्चाई का खुलासा करता है कि होटल मैनेजर उन्हें मजबूर करता है वो सब कलाकृतियां करने के लिए। वो आगे कहता है कि मैनेजर उन्हें कंट्रोल करता है और एक अज्ञात डर से उन्हें मैनिपुलेट करता है। बात करते करते बारटेंडर करीब आ जाता है और ऐसा लगता है वो अजनबी को चूमने वाला है। तभी वहाँ मेड आ जाती है जो उसके लिए तौलिया लाई थी। शाम को जब अजनबी आराम से नहा रहा होता है, अचानक दरवाजे पे कोई आता है। वो बारटेंडर था जो उसका स्वागत करता है और फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करता है। अजनबी शुरू में झिझकता है लेकिन बाद में सहमत हो जाता है। फिर वो होटल मैनेजर के साथ फैमिली डिनर के लिए शामिल होता है। वहाँ वो देखता है कि परिवार का हिस्सा होने के बावजूद मेड को उनके साथ शामिल होने की अनुमति नहीं है। जिज्ञासु अजनबी कारण पूछता है, जिसे मैनेजर कहता है कि सेवा करने के लिए कोई तो होना चाहिए। लगातार रात के खाने के समय में अजीब रुकावटें आती है और अजनबी को समझ नहीं आता कि वो किस विषय पे बात करे। थोड़ी देर बाद होटल मैनेजर और उसके बेटे के बीच रेनाटा के रूल्स और रेगुलेशन को लेकर बहस शुरू हो जाती है। जब अजनबी ऑकवर्डनेस को झेल नहीं पाता तो वो उठता है और चला जाता है। आधी रात को उसे मेड के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन वो भाग जाती है और कहती है कोई उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद अजनबी को एक कंट्रोल रूम मिलता है जिसमें सीसीटीवी मॉनिटर की एक श्रृंखला होती है। इससे चौंकाने वाला खुलासा होता है कि सभी कमरों की निगरानी हिडन कैमरे के साथ की जा रही है। इस नई जानकारी के साथ अजनबी अपने कमरे में भाग जाता है और गुप्त कैमरे की पता लगाने के लिए हर कोने की जांच करता है। तभी टीवी अचानक चालू हो जाता है और एक फुटेज प्रसारित होता है जिसमें मेड बिजनेसमैन को गोलियां दे रही थी, बुजुर्ग महिला को नहाने में मदद कर रही थी और गिनी के बॉयफ्रेंड के साथ अतरंगी पल को भी दिखाया जाता है। अब इस बिंदु पर अजनबी को पूरे होटल के बारे में कुछ अजीब एहसास होता है। उसके संदेश से प्रेरित होकर वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और चुपचाप अनयूज्ड होटल के चैम्बर की जांच करता है। उसी समय बारटेंडर उसे देखता है और उसे उस रूम तक पहुंचने के लिए एक चाबी देता है। अब अंदर जाते हुए उसे कई प्रयोगशाला उपकरण मिलता है जिसमें विभिन्न एसिड, खून टपकने वाला बर्तन और कुछ प्रेगनेंसी और जेनेटिक के नोटबुक भी मिलते हैं। ये सब देख के अजनबी को संदेह होता है और उसे महसूस होता है कि होटल के एम्प्लॉय और गेस्ट सब एक साथ मिलकर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद अजनबी गिनी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके शरीर में कुछ अनफेमिलियर पदार्थ डाल रहा है। अजनबी उसके बॉयफ्रेंड के साथ भिड़ता है मगर होटल मैनेजर आ जाता है और उसे पकड़ के उसके कमरे में बंद कर देता है। अगले सीन में बारटेंडर बेड के पास जाता है और उसे फोर्स करता है कि वो अजनबी को सड्यूस करे। पहले तो वो झिझकती है मगर जब वो उसकी प्यारी गुड़िया को जलाने की धमकी देता है तो मान जाती है। फिर मासूम मेड अजनबी के कमरे में जाती है और उसके सामने अपना कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। हालांकि अजनबी समझ जाता है कि उसे मजबूर किया जा रहा है, इसलिए वो उसके साथ होटल से भागने का फैसला करता है। दूसरी तरफ बारटेंडर जो उनको कंट्रोल रूम से देख रहा था अन्य गेस्ट को सचेत करता है और उन्हें निर्देशित करता है कि भागती हुई जोड़ी को पकड़ो। जैसे ही वो घोषणा सुनते हैं सभी गेस्ट उनको पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी प्रतिक्रिया से लगता है जैसे उन्हें होटल के कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा है। होटल मैनेजर अपने बेटे को पूरे होटल सिस्टम को खतरे में डालने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बारटेंडर सिस्टम को ओवरराइड कर देता है और उसके पिता को कंट्रोल रूम के अंदर बंद कर देता है। बुढ़ा आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है मगर गलती से अपना सर जोर से गेट में मार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो जाती है। इस बीच अजनबी और मेड लगभग एग्जिट गेट तक पहुँच जाते हैं। तभी अजनबी को उसके दिल में दर्द महसूस होने लगता है जिससे वो जमीन पे गिर पड़ता है। वो उठते हैं और भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ बारटेंडर पहुँचता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। बाकी गेस्ट मेड को पकड़ते हैं और जबरन ज़ॉम्बीज़ की तरह उसके कपड़े उतारने लगते हैं। उसके बाद बारटेंडर अपनी बेल्ट खोलता है और निर्दोष मेड पे अपना अधिकार जमाता है। लास्ट सीन में अजनबी होश में आता है और मेड के बेजान शरीर को देख के रोने लगता है। वो उसके पास घसीट के आता है और उसे खींच के बाहर जाने वाले गेट की तरफ ले जाता है जहाँ लकवागरिष्ठ महिला पहले से ही मरी पड़ी थी। रोते हुए स्वर में वो वही गाना गाता है जो मेड ने पहले गाया था और उसका मुंह और नाक दबा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वो अगले होटल में दिखता है जहाँ एक मैनेजर उसका स्वागत करता है और मूवी यहाँ सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।